बोलने का यह है कि हमारा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रहा और इस क्षेत्र को नॉन रेगुलेटेड एरिया घोषित कर दिया 1833 में, इसीलिए कि आदिवासियों का विधि व्यवस्था एवं सामाजिक व्यवस्था इतना उन्नत है कि सरकारी जो कानून है इसके सामने ठीक नहीं है, इसीलिए इसी कानून को ही रहने दिया या नॉन रेगुलेटेड विधि को क्षेत्र बोल के इसको बोला गया था। और उसी 1833 में कोल्हान के लिए एक अलग कानून बनाया गया था जिसका नाम था वो किल्सन रूल कि मानकी मुंडा सिस्टम यहाँ चले और मानकी मुंडा के तहत ये समाज व्यवस्था निरंतर चलते रहे। उसके बाद भी 1874 में शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट लाया गया जिसमें ये बोला गया कि आदिवासी क्षेत्र में गैर आदिवासी का प्रवेश निषेध, क्योंकि आदिवासी शांतिप्रिय मानव है, शांतिप्रिय समुदाय है। वो आज यदि दूसरे समाज के लोग आएंगे तो उनका शांति भंग होगा और उनको जीवन जीने में कष्ट होगा। फिर बहुत लड़ाई करने के बाद छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट, भगवान बिरसा मुंडा का लड़ाई के बाद उनका देहांत के बाद 1908 में छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट आया जिसका विशेष यह है कि आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी में हस्तांतरित न हो। उसी के साथ साथ संथाल परगना टेनेंसी एक्ट उसी समय ड्राफ्ट हुआ था, लेकिन उसका जो है लागू 1949 में 1949 में हुआ। फिर 1919 में इस क्षेत्र को पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया घोषित किया, मतलब आंशिक वर्गीय क्षेत्र, जिसको मॉन्टेगू जेम्स फॉर्ड रिफॉर्म कहा जाता है कि आदिवासी क्षेत्रों को पार्शियली एक्सक्लूडेड रखा जाए, सब उसमें एंट्री करना गलत माने रेस्ट्रिक्टेड था। फिर 1928 में जब छोटानागपुर उन्नति समाज साइमन कमीशन के सामने अलग राज्य का प्रस्ताव दिया, अलग राज्य तो नहीं हुआ, लेकिन पुनः 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में ये क्षेत्र को पुनः पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया में रखा गया। जब देश का संविधान बना उस समय भी हमारे इस क्षेत्र को, देश का संविधान जो बना हमारे इस क्षेत्र को 5वीं अनुसूची में रखा गया। जो पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया था उसको 5वीं अनुसूची में रखा गया और आदिवासियों के लिए विशेष प्रोटेक्शन की व्यवस्था किया गया। उसके बाद भी हमारे संविधान में आर्टिकल 13(3)A में ये व्यवस्था किया गया कि संविधान में बहुत सारा कानून रहने के बाद भी कास्टों को, रीति रिवाज को कानून के मुताबिक मानकर इनका सम्मान किया जाना चाहिए। आर्टिकल 368 में ये दिया गया पार्लियामेंट को अधिकार कि वो कानून में परिवर्तन कर सकते हैं या नया कानून ला सकता है, परंतु हमारे जो आर्टिकल 13 का प्रावधान है, 13 का प्रावधान है, वो उससे बाहर रहेगा। आज उसके बाद भी हमारा पेशा एक्ट आया। पेशा एक्ट का अर्थ हुआ है कि आदिवासी सुशासन और आदिवासी अपना परंपरा के साथ शासन करेंगे ग्रास रूट लेवल में। हमारे बीच आया 1997 में समता जजमेंट कि आदिवासी एरिया में गैर आदिवासी को प्रवेश होने से आदिवासी का निरंतर तकलीफ होगा, दुख होगा, उनका जमीन दूसरे के हाथ में स्थानांतरण होगा, इसीलिए इनको रेस्ट्रिक्शन में रखा जाए। इतने सारे कानून बना, लेकिन ये कानून को मानने वाला कोई नहीं है और निरंतर आदिवासी का शोषण होता जा रहा है। यदि आज यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, समान नागरिक संहिता लागू होगा, तो ये सारे कानून व्यवस्था हमारा छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट, एसपीटी है, हमारा पेशा एक्ट है, समता जजमेंट, सारा चीज समाप्त हो जाके हम लोग को एक पर्सनल लॉ, जो हिंदू कोड लॉ में पर्सनल लॉ, हिंदू का रीति रिवाज में सारे आदिवासियों को ले आने का एक साजिश है। क्या इसको हम लोग मान लेंगे क्या कि इसका विरोध करेंगे? हम आदिवासी इस देश के आम आदिवासी समाज के मालिक है, हमने इस देश को बनाया है, क्या हम किसी का बच्चा स्वीकार करेंगे? हमको जहां तो होगा रोड रास्ता सब जगह इसका विरोध करेंगे और यदि संभव होगा तो हम लोग कोर्ट कचहरी में भी इसका विरोध करेंगे। आप लोग तैयार हैं? हाँ, इन्हीं शब्दों के साथ आज का जो कार्यक्रम है हमारा
सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में ये कार्यक्रम कर रहे हैं और 13 तारीख तक अंतिम दिन है उसका सपोर्ट में या एकेस में विचार करने के लिए। इसलिए ये आज का जो कार्यक्रम है इसी के लिए रखा गया है कि समाज के बहुत सारा बुद्धिजीवियों का क्या विचार है, वो विचार को लेके हम लोग एक साथ कंपाइल करेंगे और उसको हम लोग पोर्टल में दे देंगे। यही मेरा वक्तव्य है। आप सबों को जोहार। और आप लोग इतना दूर दराज से आके इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप लोग इतना मेहनत किए, आप लोग को बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आगे की बात